नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे आईसी इंजन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था, उसी के आगे का यह क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। ऑप्शन है, द सीटेन नंबर ऑफ ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल यूज्ड इन इंडिया लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। भारत में प्रयुक्त आत्मचालित डीजल इंजन की सीटेन संख्या कितनी रहती है। यह जो सीटेन संख्या रहती है भारत में, यह रहता है आपका 41 से 50 के रेंज में। अब इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। डीजल इंजन में जो सीटें संख्या मुख्यतः 40 से 55 के रेंज में बीच रहती है। सीटें संख्या का सूत्र है आपका C16H32 होता है तथा ये स्ट्रेट चेन पैराफिन होते हैं। तीन सौ 17 नंबर क्वेश्चन है, मार्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन टू डिटरमाइन। मार्स टेस्ट का प्रयोग बहु स्फुलिंग प्रज्वलन इंजन पर क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मार्स टेस्ट का जो हुआ रहता है मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन में, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। 318 नंबर क्वेश्चन है, एक्चुअल पावर जनरेटेड इन इंजन सिलेंडर इज नोन एज। इंजन सिलेंडर का वास्तविक ऊर्जा निर्माता क्या कहलाता है। तो इंजन सिलेंडर का वास्तविक ऊर्जा निर्माता कहलाता है आपका इंडिकेटेड हार्स पावर। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा इंडिकेटेड हार्स पावर। इंजन सिलेंडर में उत्पन्न वास्तविक शक्ति को उस इंजन का इंडिकेटिंग पावर कहा जाता है तथा आउटपुट शक्ति को उसकी ब्रेक पावर कहा जाता है। यदि ये शक्तियाँ हॉर्स पावर में हो तो इन्हें क्रम से इंडिकेटेड हॉर्स पावर व ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। 319 नंबर क्वेश्चन है, मास टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन। मास टेस्ट का परीक्षण किस पर किया जाता है। तो मास परीक्षण जिस पर किया जाता है वह रहता है आपका मल्टी सिलेंडर इंजन। या क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा। मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए मास टेस्ट किया जाता है। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन इज। आइसो ऑक्टेन की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है। तो आपका 100 होता है। आइसो ऑक्टेन की जो ऑक्टेन नंबर होती है 100 होता है, क्योंकि यह कोई नॉकिंग भी नहीं करता है। और जो नॉर्मल हेक्टेन रहता है उसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है, याद रखिएगा। 321 नंबर क्वेश्चन है, द कमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज एन ऑक्टेन रेटिंग ऑफ। भारत में वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध पेट्रोल का ऑक्टेन निर्धारण क्या है। तो वह रहता है आपका 85 से 90। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। पेट्रोल की नॉकिंग ना करने की क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन एवं नॉर्मल हेप्टेन में आइसो ऑक्टेन का प्रतिशत है। भारत में वाणिज्यिक रूप से ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के लिए जो रहता है वह 85 से 90 होता है, और जो सीटेन संख्या डीजल के लिए रहता है वह आपका 40 से 55 रहता है। 322 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डिटर्मिनेशन सॉरी डेटोनेशन। निम्न में से किस ईंधन में अत्यधिक अधिस्फोटन प्रतिरोध होता है। तो अधिकतम अधिस्फोटन प्रतिरोध यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ डिटोनेशन जो रहता है वह रहता है आपका आइसो ऑक्टेन का, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा आइसो ऑक्टेन। पेट्रोल की नॉकिंग ना करने की क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन एवं नॉर्मल हेप्टेन मिक्सचर में आइसो ऑक्टेन का प्रतिशत है। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है, अतः यह ऑटो इंजन में अधिकतम अधिस्फोटन प्रतिरोध होता है। 323 नंबर क्वेश्चन है, द इंडिकेटर ऑन इंजन इज यूज्ड टू डिटरमाइन। इंजन में क्या निर्धारित करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्पीड, टेम्परेचर, आईएचपी एंड बीएचपी, डी है बीएचपी। तो इंजन में आईएचपी और बीएचपी को निर्धारित करने के लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। इंजन पर लगा सूचक आईएचपी और बीएचपी दोनों को बताता है। सूचक अश्व शक्ति सिलेंडर में प्राप्त होता है, इसे आईएचपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि बीएचपी क्रैंकशाफ्ट पर प्राप्त होता है। 324 नंबर क्वेश्चन है, फॉर कंप्लीट कंबस्शन सॉरी फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन द एयर रिक्वायर्ड विल बी अबाउट।
1 केजी कार्बन के पूर्ण प्रज्वलन के लिए लगभग कितनी वायु की आवश्यकता होगी? तो 1 केजी कार्बन के पूर्ण ज्वलन के लिए जितनी वायु की आवश्यकता होगी वह रहेगा आपका 11.6 केजी। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 11.6 केजी। देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी किया है कि सी प्लस ओ टू इक्वल टू आपका CO2 बनाएगा। यहाँ पे सी का जो आपका अणुभार होता है मोलिकुलर वेट आपका 12 और ऑक्सीजन का 32 और 12 केजी कार्बन के पूर्ण प्रज्वलन के लिए आपका 32 केजी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 1 केजी कार्बन के पूर्ण रूप से जलाने हैं तो आपका कितना 32/12 गुणे 100/23 हो जाएगा, आपका 11.59 आ जाएगा। 23 कहेंगे आप कहाँ से आया, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 23% है, इसलिए यहाँ पे 23 आया है। 325 नंबर क्वेश्चन है, मार्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड द इंजन्स। बहु बेलन वाले इंजन का मार्स परीक्षण इंजन के बारे में क्या मालूम करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, इंडिकेटेड पावर नापते हैं। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा इंडिकेटेड पावर। बहु सिलेंडर वाले इंजन में मार्स परीक्षण द्वारा जो शक्ति इंजन सिलेंडर में उत्पन्न होती है उसे हम लोग सूचक शक्ति कहते हैं, उससे ही ज्ञात करते हैं। 326 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर कंटेंट इन डीजल फ्यूल शुड नॉट बी मोर देन। डीजल इंजन में गंधक की मात्रा निम्न में से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो डीजल इंजन में जो गंधक की मात्रा रहती है वह आपका 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, डीजल इंजन में गंधक की मात्रा 1% से अधिक तथा राख है यानी कि एस की मात्रा 0.01% से अधिक नहीं होना चाहिए। 327 नंबर क्वेश्चन है, फ्लैश पॉइंट फॉर डीजल फ्यूल शुड बी। डीजल ईंधन का फ्लैश बिंदु कितना होना चाहिए? तो डीजल ईंधन का जो फ्लैश बिंदु होता है वह आपका मैक्सिमम 49 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, मिनिमम 49 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। डीजल ईंधन का फ्लैश पॉइंट न्यूनतम 49 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 328 नंबर क्वेश्चन है, द इंडिकेटेड पावर ऑफ एसआई इंजन इज मेजर्ड बाई। एसआई इंजन की सूची शक्ति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एसआई इंजन की जो इंडिकेटिंग पावर नापा जाता है यह मार्स टेस्ट के द्वारा नापा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मार्स टेस्ट। एसआई इंजन की सूचित शक्ति मार्स परीक्षण द्वारा मापा जाता है। इंजन सिलेंडर के अंदर उत्पन्न शक्ति को सूचित शक्ति कहते हैं और इंजन शाफ्ट पर प्राप्त शक्ति को हम लोग ब्रेक शक्ति कहते हैं। डायनामोमीटर परीक्षण द्वारा इंजन की ब्रेक शक्ति को मापा जाता है। 329 नंबर क्वेश्चन है, साइकोमेट्रिक रेशियो फॉर इफिशियंटली रनिंग फॉर एन इंजन इज। किसी इंजन की कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए साइकोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? तो किसी इंजन के कुशलतापूर्वक यानी कि सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए जो साइकोमेट्रिक रेशियो रहता है वह आपका केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम रहता है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम। 330 नंबर क्वेश्चन है, बाय एड बाय एडिंग टेट्राएथिल लेड इज आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन में टेट्रा इथाइल लेड को मिलाने पर क्या होता है? तो आइसोऑक्टेन में टेट्रा इथाइल लेड मिलाने पर होता है आपका नॉकिंग को पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है, यानी कि नॉकिंग कैन बी कंप्लीटली सप्रेस्ड। नॉकिंग इंजन में एक दोष होता है, आइसोऑक्टेन में टेट्राएथिल लेड मिलाकर नॉकिंग को पूर्ण रूप से हटाया जा सकता है। 331 नंबर क्वेश्चन है, आइसोऑक्टेन इनमें से कौन सा है? तो आइसोऑक्टेन है आपका C8 और H80। तो आइसोऑक्टेन में 100% ऑक्टेन तथा 0% आपका नॉर्मल हेप्टेन का मिश्रण होता है। आइसोऑक्टेन प्रज्वलन के गुण को व्यक्त करता है। सामान्यतः C8H18 को आइसोऑक्टेन से दर्शाते हैं। 332 नंबर क्वेश्चन है, रेफरेंस फ्यूल्स फॉर नॉक रेटिंग
ऑफ एसआई इंजन फ्यूल्स वुड इंक्लूड। एसआई इंजन ईंधन की नॉक रेटिंग के लिए संदर्भ ईंधन में शामिल क्या होगा? तो उसमें रहता है आपका नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन। 333 नंबर क्वेश्चन है, इंडिकेटिंग पावर ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन इज एक्सप्रेस्ड एज। फोर स्ट्रोक इंजन के सूचक शक्ति को प्रदर्शित किसके द्वारा करते हैं? तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं PLAN/2। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा PLAN/2 या PLAN/2। द रेशियो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर एंड इंडिकेटिंग हॉर्स पावर इज कॉल्ड। तो ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटिंग हॉर्स पावर का जो रेशियो होता है वह कहलाता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। 335 नंबर क्वेश्चन है, इन ए फोर स्ट्रोक इंजन द स्पीड ऑफ द इंजन इज एन आरपीएम द स्पीड ऑफ कैम्प शाफ्ट विल बी। एक चतु स्ट्रोक इंजन में इंजन की शक्ति एन चक्र प्रति मिनट है, कैम्प शाफ्ट की गति क्या होगी? कैम्प शाफ्ट की गति होगी N/2 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। 336 नंबर क्वेश्चन है, इन मोटरसाइकिल्स फिटेड विथ फोर स्ट्रोक इंजन विच मैकेनिज्म इज यूज्ड टू ऑपरेट द वाल्व। चतु स्ट्रोक इंजनों वाली मोटरसाइकिलों में वाल्व प्रचालन हेतु कौन सी यंत्रावली का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है चेन ड्राइव। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा चेन ड्राइव। 337 नंबर क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डीजल नॉक कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा डीजल अपस्फोटन को नहीं रोका जा सकता? वह प्रक्रिया रहता है आपका बाय इंक्रीजिंग द इंजेक्शन प्रेशर ऑफ डीजल। डीजल का अंत्य क्षेपण दाब बढ़ाकर। 338 नंबर क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी इग्निशन सर्किट ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम आर। बैटरी प्रज्वलन तंत्र के द्वितीयक प्रज्वलन परिपथ के अवयव क्या हैं? तो वह रहता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग। यहाँ पे इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। बैटरी प्रज्वलन तंत्र के द्वितीयक प्रज्वलन परिपथ के अवयव द्वितीयक कुंडली वितरक स्पार्क प्लग हैं। स्पार्क प्लग गैप सामान्यतः 0.3 से 0.7 mm तक रखा जाता है। 339 नंबर क्वेश्चन है, द कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी इग्निशन सर्किट ऑफ बैटरी इग्निशन सिस्टम आर। बैटरी प्रज्वलन तंत्र के प्राथमिक प्रज्वलन परिपथ के अवयव क्या रहते हैं? वह रहता है आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर, इग्निशन स्विच और कंडेंसर रहता है। 340 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ इग्निशन कॉइल कंसिस्ट ऑफ। प्रज्वलन कुंडली की प्राथमिक वाइंडिंग में क्या होता है? तो प्रज्वलन कुंडली की जो प्राथमिक वाइंडिंग होती है वह रहता है आपका फ्यू टर्न ऑफ थिक वायर। मोटे तार के कुछ घूम या लपेटे रहते हैं। 341 नंबर क्वेश्चन है, द पैरामीटर टू बी केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग मोर्स टेस्ट इज। मोर्स परीक्षण के दौरान स्थिर रखा जाने वाला प्रचाल क्या है? वह रहता है आपका स्पीड ऑफ द इंजन। इंजन की स्पीड मोर्स टेस्ट के दौरान स्थिर रखी जाती है। 342 नंबर क्वेश्चन है, यदि PM इक्वल टू आपका है मीन इफेक्टिव प्रेशर, L इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, यानी इक्वल टू इंजन स्पीड है, ये आपका बोर एरिया है। और तो आपको बताना है कि इंडिकेटिंग पावर ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन विल बी क्या। चतुर्थ स्ट्रोक इंजन की सूचित शक्ति क्या होगी? तो यह होगा आपका PMLA इंटू N/2 रहेगा। PMLA N/2। फोर स्ट्रोक के लिए आपका क्या रहता है? N/2 रहता है और टू स्ट्रोक के लिए N रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 343 नंबर क्वेश्चन है, पावर डेवलप्ड इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न शक्ति क्या कहलाती है? तो जो इंजन सिलेंडर में शक्ति उत्पन्न रहता है उसे हम लोग इंडिकेटेड पावर बोलते हैं।
अब आपको पता होगा कि जो इंडिकेटिंग पावर इक्वल टू होता है ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर के। इंडिकेटिंग पावर इक्वल टू होता है ब्रेक पावर और फ्रिक्शन पावर के योग के बराबर होता है। 344 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इज। ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत की क्या क्या होती है, वह होता है किग्रा पर किलो वाट आवर। 345 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ वेरी ब्लैक स्मोक इन डीजल इंजन। निम्न में से कौन सा डीजल इंजन में अत्यधिक काले धुएं के कारण होता है। तो काले धुएं के कारण क्या होता है आपका कि इंजन का अतिभारण यानी कि ओवरलोडिंग ऑफ द इंजन, और रहता है आपका फ्यूल एयर मिक्सचर बीइंग रिच, ईंधन वायु मिश्रण का प्रचुर होना, यानी कि दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। 346 नंबर क्वेश्चन है, when removing the battery from a negative earth return system vehicle disconnected। एक ऋणात्मक भू योजित प्रणाली वाले वाहन में से जब बैटरी हटाई जाती है तो वियोजित करें तो क्या होगा। क्या होगा कि आपका कि ग्राउंडेड टर्मिनल केबल फर्स्ट, भू योजित टर्मिनल तार पहले करते हैं। एक ऋणात्मक भू योजित प्रणाली वाले वाहन में से जब बैटरी हटाई जाए तो भू योजित टर्मिनल पार्ट सबसे पहले वियोजित करना चाहिए। 347 नंबर क्वेश्चन है, ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर। ऑडोमीटर एक उपकरण है जो क्या नापता है। तो ऑडोमीटर के द्वारा हम लोग नापते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग नापते हैं। 348 नंबर क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूज्ड इन व्हीकल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इज। वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी की क्षमता किससे दर्शाई जाती है। तो दर्शाया जाता है आपका एम्पियर हावर में। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा एम्पियर हावर। 349 नंबर क्वेश्चन है, द साइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो बाय वैल्यूम फॉर कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर इज। कार्बन मोनोऑक्साइड की हवा में दहन है साइकोमेट्रिक रेशियो, हवा ईंधन का अनुपात क्या होगा। वह जो रेशियो रहता है वह आपका 2.38 रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हवा में दहन है तो साइकोमेट्रिक रेशियो, हवा ईंधन का जो अनुपात रहता है वह 2.38 होता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप उसे देखना ना भूलिए। थैंक यू।